यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and have no tendency to change his way of existing expenditure। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है? एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब होता है जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कब? जब जो भी उसकी लिमिटेड इनकम है उसको वो इस तरीके से एक्सपेंडिचर करे, खर्च करे कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। और ये जो सिचुएशन है ये कैसी हो? ये नो चेंज वाली हो, मतलब ये बेस्ट पोजीशन हो, इस पोजीशन में कोई चेंज करने की संभावना ना हो। इसलिए हम इक्विलिब्रियम को बोलते हैं रेस्ट की कंडीशन। मींस ये कंडीशन कैसी हो? रेस्ट की हो। स्टेट ऑफ रेस्ट इन विच a person reached to that point where is no tendency to change the position। मतलब जब एक बंदा, एक कंज्यूमर उस पोजीशन में पहुंच जाता है अपनी इनकम को खर्च करके कि वो उस पोजीशन पे से चेंज होना ना चाहता हो। क्यों? क्योंकि उसे उस इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, इसमें दो तरह की कंडीशन होती है। हमारा जो कंज्यूमर है, एक तो वो एक कंडीशन तो होती है वन कमोडिटी के केस की, और दूसरी होती है टू कमोडिटीज़ के केस की। वन कमोडिटी के केस का मतलब ये है जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च करता है सिंगल कमोडिटी पर, दैट इज़ द वन कमोडिटी केस। दूसरी क्या है? जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च करता है टू कमोडिटीज़ पर। तो ये दोनों कंडीशंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है, कैसे होता है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अंडरस्टूड? टू कमोडिटीज में हम एक यूटिलिटी अप्रोच से पढ़ेंगे और एक इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच से पढ़ेंगे। सो चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन refers to consumer in consumption of single commodity say x will be at equilibrium when marginal utility is equal to price x paid for the commodity। देखिए, सिंगल कमोडिटी के केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू होगी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। मतलब उस कमोडिटी से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन जिसको हम एमयू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल चपाती है, चपाती से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन एमयू बराबर होगा उस चपाती के प्राइस के। तब एक कंज्यूमर किस कंडीशन में होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब होता है जितने पैसे वो खर्च करता है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी उसे उतना ही मिलता है, तब वो सेटिस्फैक्शन होता है। आपने सुना होगा कई बार हम बोल देते हैं कि यार मैंने बर्गर खाया था यार, पैसा वसूल हो गया। मतलब हमने 10 रुपये बर्गर पे खर्च किए तो जो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो भी कितना हुआ, हमारा कितना प्राप्त हुआ? 10 ही रुपये का हुआ। मीन्स हमारी संतुष्टि हो गई, हमें आनंद की प्राप्ति हो गई। दैट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? इसलिए हमने इसको इस इक्वेशन में दिखाया है एम यू एक्स बराबर पी एक्स। मतलब हमारा जो एम यू है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा प्राइस ऑफ चपाती के। भाई 10 रुपये की एक रोटी है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जब 10 रुपये का हो जाएगा तो हम कंडीशन में कहोगे कौन सी? इक्विलिब्रियम की। इसे हम पढ़ते हैं एक शेड्यूल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारी रोटी है वो कितने की है? वो 1 रुपये की है, और एक जो हमारी यूटिलिटी है वो कन्वर्ट कर देंगे उसके हम किस में? हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। वैसे तो हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी को हम किस में मेज़र करते हैं? यूटिल्स में। तो इस यूटिल्स को हम कन्वर्ट करेंगे हमें रुपीज़ में।
भाई कंपेयर करने के लिए हमें प्राइस को किससे कंपेयर करना है, मार्जिनल यूटिलिटी से। प्राइस कहीं में होता है रुपीज़ में और यूटिलिटी होती है यूटिल्स में, और तो कंपेयर करने के लिए दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी, इसलिए हमें यूटिल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, प्राइस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्राइस में। तो प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एज्यूम। हम एज्यूम करेंगे कि यूटिलिटी ऑफ वन यूटिल्स इज इक्वल्स टू द 1 rupees, मीन्स व्हेन ही परचेज द फर्स्ट यूनिट द यूटिलिटी दैट ही गेट्स इज 8 यूटिल्स विच इज वर्थ ₹8। जो 8 यूटिल्स इसको प्राप्त हुई है पहली चपाती खाकर, वो कितने रुपए की है, वो 8 रुपए की है। मीन्स 1 यूटिल्स बराबर 1 rupees। अंडरस्टूड। हमने एक यूटिल्स को कितने का समझ लिया, 1 रुपए का। तो 8 रुपए, 8 यूटिल्स का मतलब क्या हो गया, 8 रुपए। तो जब हमने पहली रोटी खाई 3 रुपए की, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन था वो कितना था, 8 रुपीज़ का था। जब हमने दूसरी रोटी खाई वो भी 3 रुपए की थी, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। क्यों होगा कम, हमने अभी पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। आपको दिख भी रहा होगा नीचे तक का कम ही होता आ रहा है। तो जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करेंगे, MU हमारी 7 हो जाएगी, प्राइस हमारा क्या रहेगा 3। आप देख रहे होगे कि जब हम थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम होगी, प्राइस 3 रुपये ही रहेगा। फोर्थ रोटी जब हम कंज्यूम करेंगे तो MU हमारी 3 हो जाएगी और प्राइस भी हमारा 3 होगा। तो आप देख सकते हो फोर्थ यूनिट पर हमारी MU बराबर है किसके, प्राइस के। फोर्थ यूनिट पर MU बराबर है किसके, प्राइस के। ये आपको दिख रहा होगा। मीन्स फोर्थ यूनिट पर एक कंज्यूमर किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। 3 रुपये खर्च करके उसे 3 ही रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अंडरस्टूड। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था कि बंदा 3 रुपये खर्च कर रहा था और उसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा था। इसी वजह से वो और भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जा रहा था। वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना कहाँ बंद करेगा, जहाँ पर उसे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा प्राइस से। आप देखिए फिफ्थ यूनिट पे 3 रुपये की रोटी है और उससे सेटिस्फेक्शन 2 रुपये का मिल रहा है। मीन्स अब वो बंदा कंज्यूम करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट से, प्राइस से कम मिल रहा है। अंडरस्टूड। तो बिफोर फोर्थ यूनिट जो हमारी MU है वो ज़्यादा होगी प्राइस से, और इसी वजह से वो एडिशनल यूनिट कम कंज्यूम करता चला जाता है। फोर्थ यूनिट पर जाकर हमारी जो MU है वो बराबर हो जाती है प्राइस के। मीन्स यही वही कंडीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पर एक कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, उसने जितना पैसा खर्च किया उसके बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया है। इट्स अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद फिफ्थ यूनिट अगर वो कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, किससे, प्राइस से, उस कॉस्ट से, उस रोटी के दाम से। मीन्स ये हमारी डिससेटिस्फेक्शन की सिचुएशन होगी। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी बाय यूटिलिटी अप्रोच। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप मेरी चैनल पे बने रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के हाथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू।